उत्तराखंड। तो तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं। देहरादून में आज आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। रेसिंग डे परेड का आयोजन किया गया है इस अवसर पर और कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 62वां स्थापना दिवस आईटीबीपी का है और ऐसे में कार्यक्रम भव्य तरीके से किए जा रहे हैं। आईटीबीपी सीमद्वार में आयोजित परेड को देखने के लिए हजारों की भीड़ जो है वो भी जुटी हुई है। स्वागत के लिए महिलाएं पारंपरिक परिधानों में आई हैं और कई बच्चे सेना की वर्दी भी पहुंच के गौरव बढ़ा रहे हैं, सेनाओं का भी, और हौसला भी अफजाई कर रही हैं। बता दें इस दौरान 5 फ्रंटियर, ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, नक्सल फ्रंटियर्स, महिला नक्सल फ्रंटियर्स, इसकी फोर्स, कमांडो दस्ता, पैरा ट्रूपर्स की टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। और ये तस्वीरें भव्यता की तस्वीरें हैं, चूंकि ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आईटीबीपी की परेड यहाँ पे की गई है। और तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह भी आपको नजर आ रहे हैं। तो देहरादून में आईटीबीपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम है, उसमें सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और इस दौरान गृह मंत्री ने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल भी परेड में शामिल हुए, जिसकी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे हौसला अफजाई किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा तमाम आईटीबीपी के रेंजर्स की। और बता दें इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी और ये भव्यता की तस्वीरें सीधे उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रही है। और प्रशस्ति पत्र ग्रहण कर रहे हैं कमांडेंट अशोक कुमार यादव। राजभाषा वार्षिक चलशील्ड प्रदान की जा रही है टेलीकॉम बटालियन शिवपुरी को। टेलीकॉम बटालियन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र ग्रहण कर रहे हैं डीआईजी रोशनलाल ठाकुर। और अब बारी है सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बटालियन की। ये ट्रॉफी प्रदान की जा रही है 36वीं बटालियन लोहाघाट को। 36वीं बटालियन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है और ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र ग्रहण कर रहे हैं कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत। गृह मंत्री असाधारण आसूचना कुशलता पदक वर्ष 2022 डेप्यूटी कमांडेंट सुनील कुमार, डायरेक्टरेट जनरल। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ट्रॉफी की विजेता है हेड कांस्टेबल परवीन, 3वीं बटालियन। धन्यवाद महोदय।
और अब हमारा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि आज के शुभ अवसर पर 5 लोकार्पणों का क्रम प्रारंभ करने की कृपा करें, जिसमें सर्वप्रथम लद्दाख के अति दुर्गम क्षेत्र जरसर चौकी पर स्वस्थायी ऊर्जा भवन, जो एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर तैयार किया गया है और जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को इस शीतकाल में गुणवत्ता और स्थिरता के लिए टेस्ट किया जा रहा है। महोदय से अनुरोध है कि इस स्वस्थायी ऊर्जा भवन का अनावरण करने की कृपा करें। हमारे आईटीबीपी जवान जो बहुत कठिन जलवायु में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उन्हें सुरक्षित आवास और रहने की सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। यह पहल आजादी का अमृत महोत्सव और मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेती है। चौकी भवनों के निर्माण से पहले आईटीबीपी ने भवन की कार्यक्षमता का परीक्षण और प्रदर्शन करने के लिए जुरसर में पायलट प्रोजेक्ट एज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने का निर्णय लिया। जुरसर समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट ऊपर है। तापमान 0 से -45 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। इमारत का निर्माण टफ पैनल, मॉड्यूलर स्टील स्ट्रक्चर और फैक्ट्री निर्मित MEP कंटेनर जैसे तेज निर्माण विकल्पों का उपयोग करके 45 दिन में किया गया है। यह एक स्थायी भवन है जो स्वयं कार्य करने के लिए सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करता है। यह बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के प्रति भारत की प्रतिक्रियाओं में योगदान देगा। गृह मंत्रालय, ITBP और L&T का यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर राष्ट्र निर्माण को प्रतिबिंबित करेगा, जो भारत के दूरगामी चुनौतीपूर्ण इलाकों में उच्च गुणवत्ता, तेज और स्मार्ट बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अग्रिम चौकी जरसर, जहां से हमारे हिमवीर फ्लाई अवे टर्मिनल से सीधे प्रसारण के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। जय श्रीमान, यह बताते हुए अत्यंत हर्ष एवं गर्व हो रहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की पहल से जरसर पोस्ट पे अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित बैरक का निर्माण करवाया गया है। इस सुविधा से हमारा मनोबल कई गुना बढ़ गया है। मैं इसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार का आभारी हूं। जय श्रीमान। और अब हमारा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि बल के लिए 3 राज्यों में नवनिर्मित 10 बैरकों का अनावरण करने की कृपा करें। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के विभिन्न कैंप परिसरों में तैनात जवानों के लिए आरामदायक आवास प्रदान करने हेतु 10 जवान बैरकों का निर्माण 75 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जो कि 3 राज्यों में स्थित हैं, जिनमें हैं 12वीं बटालियन मातली उत्तराखंड, 10वीं बटालियन किमिन अरुणाचल प्रदेश, 49वीं बटालियन बसर अरुणाचल प्रदेश, 54वीं बटालियन भालुकपोंग अरुणाचल प्रदेश, 55वीं बटालियन रंगामाटी असम, और रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर किमिन अरुणाचल प्रदेश। जय हिंद सर। हम खुश हैं कि हम 12वीं वाहिनी में नवनिर्मित महिला आवास में रह रहे हैं, जिसमें ज़्यादा सुविधाएं हैं। इससे महिलाओं के मनोबल में वृद्धि हुई है। इसके लिए हम गृह मंत्रालय भारत सरकार के आभारी हैं। जय हिंद सर। जय श्रीमान, मैं दल संख्या 0801100338 हवलदार पंजय शशि कुमार सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित प्रशिक्षण संस्थान RTC किमिन में पदस्थ हूँ। सरकार के द्वारा हमारे कैंप में 2 नहीं 120 मैन बैरकों का निर्माण कराया गया है। यहाँ साल भर अधिकतर समय बरसात का मौसम रहता है, इसलिए इन नवनिर्मित बैरकों से हमारे रहने की व्यवस्था बेहतर हुई है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं।
जय हिंद। भारत माता की इसी क्रम में बल में सम्मिलित लॉजिस्टिक्स ड्रोन का अनावरण किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार देश में मेक इन इंडिया की तर्ज पर लॉजिस्टिक्स ड्रोन विकसित करने की पहल की गई है। इसके तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की अग्रिम चौकियों में इस ड्रोन का प्रयोगात्मक रूप में इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है, जो हिमपात, प्राकृतिक आपदा और सड़क मार्ग टूट जाने पर जवानों के लिए जीवन रक्षक औषधियां और ताज़ा हरी सब्जियां उपलब्ध कराने में अपनी सेवाएं देगा। इस ड्रोन को समुद्री सतह से 14,000 फीट ऊंचाई तक संचालित किया जा सकता है। इसकी मदद से 15 से 20 किलो वजन को 10 किलोमीटर दूरी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये ड्रोन लगातार 40 मिनट तक उड़ने में सक्षम है और 28 से 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक उड़ सकता है। इसका वजन 110 किलो है। इस ड्रोन के उपयोग से अग्रिम चौकियों के आसपास के गांव में निवास करने वाले ग्राम वासियों को जीवन रक्षक औषधियां पहुंचाई जा सकती हैं। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सविनम्र अनुरोध है कि लॉजिस्टिक्स ड्रोन का अनावरण करने की कृपा करें। सीमा पुलिस बल की 180 अग्रिम चौकियां 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर तैनात हैं। इनमें से अधिकतम तो देहरादून में आईटीबीपी मना रहा है 62वां स्थापना दिवस, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे।